आसमान से बरसती आग, शहरों में बिछ रही मौत की बिसात, कंक्रीट के जंगलों में घुटता दम, गर्मी बनी सबसे बड़ी दुश्मन, 7 गुना बढ़ेगी तपिश, क्या खाक हो जाएगी दुनिया। शहरों की रफ्तार जितनी तेज हुई, गर्मी उतनी ही खतरनाक होती गई। पहले गर्मी मौसम थी, अब ये संकट बन चुकी है। शहरों की गलियां अब भट्टी की तरह दहक रही हैं। शहर जल रहे हैं लेकिन आग दिखाई नहीं देती। ये आग है गर्मी की, यानी आप जिस शहर में सांस ले रहे हैं वो अब रहने लायक जगह नहीं बल्कि एक कंक्रीट का दहकता हुआ तंदूर बन चुका है। आसमान से आग बरस रही है और जमीन से मौत का धुआं उठ रहा है। आप जिसे गर्मी समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, दरअसल वो एक साइलेंट किलर है जो आपकी नसों में दौड़ते खून को सुखा रहा है। जब हमने सोचा था कि चलो अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है, तभी इंडिया के कुछ शहरों ने लिटरली वो आंकड़े टच कर लिए हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए सच में खतरनाक हैं। वर्ल्ड मैप को देखो, हमारी स्कूल बुक्स में पढ़ाया गया था कि दुनिया के सबसे गर्म देश मिडिल ईस्ट के हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, यूएई और कतर वगैरह। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। सऊदी अरबिया के रियाद का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वहीं इंडिया के कुछ शहरों का टेम्परेचर लिटरली 45 से 47 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। स्थिति ये हो गई है कि अहमदाबाद, दिल्ली, रायपुर जैसे शहरों का तापमान सऊदी अरब, यूएई और कतर से भी ज्यादा है। यूएई के अबू धाबी का तापमान 36 डिग्री है, कतर के दोहा का 35 डिग्री, सऊदी अरब के रियाद का 34 डिग्री तापमान है। लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, बांदा, मुरादाबाद, प्रयागराज, बदायूं, मध्य प्रदेश के ओरछा, ओडिशा के बलांगीर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। AQI.in के रियल टाइम डाटा के अकॉर्डिंग दुनिया के 100 सबसे गर्म जगहों की लिस्ट उठाकर देख लो, उसमें से 95 तो सिर्फ इंडियन हैं। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर आज की डेट में भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। टॉप 5 सब के सब इंडियन। ये कोई नेचुरल साइकिल नहीं है, बल्कि ये एक थर्मल एनर्जी है। 2026 इंडिया की हिस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला है। ये इतना ज्यादा गर्म होगा जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1991 के बाद 2024 सबसे हॉटेस्ट ईयर था। इसमें 700 से ज्यादा लोग सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से मारे गए थे। लेकिन 2026 तो इससे भी ऊपर लेवल का होने वाला है। हालत यह है कि भारत पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म इलाका बन गया। गर्मी का मतलब सिर्फ पसीना और धूप ही नहीं होती। गर्मी डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इस टाइम पर आपके मोबाइल में जो वेदर ऐप है वो सिर्फ एक नंबर दिखा रहा है, बट एक्चुअली में इंडिया जल रहा है। इंडिया इज लिटरली बर्निंग। वेल, अगर आपको समझना है कि आखिर ये साल इतना गर्म क्यों होगा, आखिर ये भी तो दूसरे सालों की तरह ही एक नॉर्मल साल था, तो आपको समझना पड़ेगा एल नीनियो। आसान भाषा में कहें तो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न और सेंट्रल हिस्सा, जहां पानी आमतौर पर तो ठंडा होना चाहिए, वो अनयूजुअली गर्म हो जाए। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी एक साथ गर्म हो जाए तो वो इतनी ज्यादा हीट रिलीज करता है कि पूरे प्लेनेट के विंड, रेन और वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। इसके ऊपर से हवाएं चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की दिशा में, जिन्हें ट्रेड विंड कहा जाता है, और ज़्यादातर टाइम ये अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं। इससे होता यह है कि पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी मौजूद है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करने लगता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और जब ऊपर का पानी उस तरफ फ्लो करता है तो ईस्ट की दिशा में समुद्र के नीचे का जो पानी है वो ऊपर आने लगता है। यानी साउथ अमेरिका के पास जो समुद्र के नीचे का पानी है वो ऊपर आने लगता है। ये ज़्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली, और ज़्यादा न्यूट्रिशियंस भी होते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होती है कि गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ आ गया, और जो पानी गर्म होता है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है, और इसी इवेपोरेशन की वजह से ज़्यादा बादलों की फॉर्मेशन होती है, एंड ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा से ज़्यादा बारिश देखी जाती है। अब इमेजिन कीजिए कि ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ गई हैं, ये हवाएं उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रही, तो जो ठंडा पानी ऊपर आना था वो भी आना बंद हो जाएगा। अमेरिका के सरफेस पर जो गर्म पानी है वो कंसिस्टेंट गर्म ही रहेगा। तो जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होनी थी अब वो पैसिफिक ओशन में रैंडमली कहीं भी हो जाएगी। बस इसी फिनोमिना को एल नीनियो कहा जाता है, जो कि एक इर्रेगुलर साइकिल है। ये कभी 2 साल में रिपीट होता है, कभी 5 साल में, तो कभी 7 साल में, लेकिन जब भी ये होता है तो 6 से 12 महीनों के लिए होता है।
और इस ड्यूरेशन में पूरे वर्ल्ड के वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया की तरह ही इंडिया में भी हीट वेव और कम मानसून आता है। यानी एक नॉर्मल एल नीनो भी इंडिया के लिए बुरी खबर है और 2026 तो स्पेशली बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि इस बार का ये एल नीनो एक सुपर एल नीनो होने वाला है। और मौसम का जो ये मॉडल वो बता रहा है कि 2026 में सुपर एल नीनो आ सकता है जो सबसे मजबूत होगा। इसके पीछे बड़ा कारण होगा मेगा एल नीनो। 2015-16 में एक सुपर एल नीनो आया था। इसमें पूरी इंडिया में 14% कम बारिश देखी गई थी और पूरी इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स आई थी, जिसमें अक्रॉस इंडिया 2500 लोग मारे गए थे। लेकिन 2026 का ये एल नीनो 2015 वाले से भी बड़ा होने वाला है। इवन 140 साल की हिस्ट्री में 2026 का एल नीनो सबसे बड़ा होगा। 149 साल पहले 1877 में जब मेगा एल नीनो आया था, तब इसमें भारत के 2 करोड़ लोग मारे गए थे। अकेले मद्रास में गर्मी के कारण लाखों लोगों की जान गई थी। भीषण अकाल ने भारत को लगभग उजाड़ बना दिया। चाइना में भी तब इसके कारण 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। और इसीलिए सोचिए कि अगर ये मेगा एल नीनो 2026 में वापस आ रहा है तो कितनी खतरनाक बात है। वेल, अब बात करते हैं उन शहरों की जिन्हें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहा जा रहा है। शहर बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? भर भर के जंगल काटे और मिट्टी को कंक्रीट से ढक दिया। और कंक्रीट की तो फितरत होती है कि वो दिन भर गर्मी एब्जॉर्ब करती है एंड रात में जब सूरज ढलता है तो गांव तो ठंडे हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी हीट को रिलीज कर देती है। लेकिन शहर रात भर वही गर्मी उगलते रहते हैं जो दिन में एब्जॉर्ब करी थी। इसे ही वार्म नाइट कंडीशन कहते हैं। IIM अहमदाबाद और कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक शहरों का टेम्परेचर गांव से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा होता है रात में, जिसकी वजह से रात में भी बॉडी ठंडी नहीं हो पाती, हार्ट रेट बढ़ी रहती है और नींद नहीं आ पाती, जिसकी वजह से बॉडी ने दिन भर जो झेला है वो रात में रिकवर नहीं कर पाती। ऊपर से हमारे आर्किटेक्चर्स वेस्ट को कॉपी करने में मगन हैं। लंदन की ग्लास बिल्डिंग्स को कॉपी किए जा रहे हैं। लंदन में ग्लास इसीलिए चाहिए ताकि ठंड में धूप अंदर आ सके, लेकिन इंडिया में ये ग्लास धूप को रिफ्लेक्ट करके सड़क पर फेंक देगा। इसे डबल सन इफेक्ट कहते हैं। यानी सड़क पर चलने वाला एक आम बंदा 2 सन्स की हीट को झेलता है, एक असली वाला और दूसरा ये बिल्डिंग्स वाला। लोग सोचते हैं कि हम एसी चला लेंगे तो इससे बच जाएंगे, लेकिन क्या आपका बैंक अकाउंट इस गर्मी को झेल पाएगा? इंडिया की GDP का 1/3 हिस्सा फिजिकल लेबर से आता है, जैसे किसान, मजदूर, डिलीवरी बॉय और फैक्ट्री वर्कर्स। जब पारा 45 डिग्री चढ़ता है तो इंसानी शरीर के काम करने की कैपेसिटी 40% ड्रॉप हो जाती है और हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा रिस्क इन्हें ही होता है। मैकिन्से के मुताबिक 2030 तक इंडिया हर साल लगभग $150 बिलियन का नुकसान उठाएगा, सिर्फ प्रोडक्टिविटी लूज की वजह से। ये सुपर एल नीनो अपने पीक पर होगा जब इंडिया का मानसून भी अपने पीक पर होगा, तो जाहिर सी बात है बारिश बहुत कम होगी। इससे कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ आएगी और रिकॉर्ड गर्मी बढ़ेगी 16, जिससे फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इंडिया में कोल्ड वेव्स को नेचुरल डिजास्टर माना जाता है, बट हीट वेव्स को नहीं, क्योंकि अगर हीट वेव को डिजास्टर घोषित कर दिया गया तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को हर कंफर्म डेथ पर 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देना होगा, जैसा कि कुछ स्टेट करते भी हैं। गवर्नमेंट हमसे असल डाटा छिपाती है। डॉक्टर्स अक्सर कार्डियक अरेस्ट या फिर ऑर्गन फेलियर लिख देते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक लिखने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। गर्मी कितना ज्यादा है ये सबको पता है, कैसे कम होगी ये भी सबको पता है पेड़ों से। लेकिन गवर्नमेंट गर्मी कम करने के बजाय जितने पेड़ बचे हैं उन्हें भी काटे डाल रही है, नए लगाने की तो छोड़ ही दो। हसदेव जंगल काट दिया गया कोल माइनिंग के लिए। मुंबई में मेट्रो के लिए सालों पुराने हजारों मैंग्रोव्स को काट दिया गया। गुड़गांव में 12,000 से भी ज्यादा पेड़ काट दिए गए सिर्फ एक फ्लाईओवर के लिए। पुराने से पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है लगाने के बजाय, डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा और 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी होगी तो हम इस डेवलपमेंट का करेंगे क्या? वेल, ज्यादा गर्मी से बचने के लिए ये कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला है द कूल रूफ रिवॉल्यूशन। तमिलनाडु और गुजरात के कई जगहों पर छतों पर सिर्फ व्हाइट रिफ्लेक्टिव पेंट की गई, जिससे घर के अंदर का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सेकंड, मियावाकी फॉरेस्ट। बड़े पार्क भले ही ना हो लेकिन शहरों के बीच में माइक्रो फॉरेस्ट लगाओ। थर्ड, द शैडो इकोनॉमी। हमें शहरों को वॉकेबल बनाना होगा, वो भी पेड़ों के कैनोपी के साथ,
जैसे कि सिंगापुर में उन्होंने बिल्डिंग्स के साथ ग्रीनरी को भी मैंडेटरी किया। एंड ऑब्वियसली जितना हो सके पेड़ लगाओ, पुराने पेड़ों को कटने से बचाओ। पानी और ओआरएस हर जगह पर होना चाहिए, क्योंकि हीट से बचने का वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल प्लान यही है। गर्मी में जितना हो सके 12 से 4 के बीच में बाहर ना निकलो तो ही बेहतर है। 2026 तो बस एक शुरुआत है, अगला एल नीनियो तो इससे भी बड़ा हो सकता है। वो 2 साल बाद आ सकता है, 5 साल बाद आ सकता है या फिर 7 साल बाद, और हर बार धरती और ही ज़्यादा गर्म होती चली जाएगी। और इसका सबसे बड़ा शिकार बनेंगे मिडिल क्लास लोग, जो कि ऐसी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज भी है। एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुद सेफ रहो और अपनी फैमिली को सेफ रखो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी एरिया का टेम्परेचर कितना है। मैं मिलूँगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।